हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल किसी कारणवश मैं कल अपना वीडियो नहीं डाल पाया, तो कल आपको मेरा वीडियो नहीं मिला होगा। आज मैं एक सब्जेक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। भारत सरकार ने आधार में जो विशिष्ट पहचान पत्र है या पहचान कार्ड है, उसमें मोबाइल चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। नया जो आधार ऐप जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें उस आधार का जो ऐप्स है, नया आधार या नया आधार ऐसे कुछ गूगल प्ले में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के उस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपको एग्जिस्टिंग जो मोबाइल नंबर है, आप उसकी जगह पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप रखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जा कर के उसको अपडेट कर सकते हैं। इस पहले ये चीज़ आपको सीएससी में जाकर करना पड़ता था, या तो आधार केंद्र जहाँ पे गवर्नमेंट का रहता था वहाँ पे जाके आपको डिटेल दे के आपको चेंज करवाना पड़ता था। लेकिन सरकार ने अभी इसको आपको घर बैठे चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आप अपना रजिस्टर्ड नंबर जो आधार में रखना चाहिए चाहें वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एड्रेस, आप पता भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब पता वगैरह का जो है, आपको वो फीचर आएगा लेकिन आगे जा कर के आएगा। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने मोबाइल चेंज करने का ऑप्शन आप लोग को दे रखा है। तो आप मोबाइल ऐप पे जाइए, आधार नया आधार ऐप्स डाउनलोड कीजिए और ऑप्शन में आपको OTP आएगी। आप उसमें जाएंगे, पहले आधार नंबर डालकर लॉगिन करना होगा और फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वेरिफिकेशन करना होगा। आगे इस्तेमाल के लिए 6 अंकों का लॉगिन पिन आएगा आपको ऐप, और 6 अंकों का पिन डालकर आधार में ऐप लॉगिन करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, सर्विसेज में माय आधार अपडेट पर लिंक क्लिक करिएगा। माय आधार अपडेट पर क्लिक करें। सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट का ही ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो पहला फील्ड होगा मोबाइल नंबर अपडेट का। उसके बाद में वहाँ ज़रूरी डिटेल भरने के बाद आगे क्लिक करेंगे। फिर आपको मौजूदा नंबर डालें, OTP को वेरीफाई करें। नया मोबाइल नंबर डालें, OTP वेरीफाई करें। फेस ऑथेंटिकेशन होगा, कैमरे में देखकर एक बार आंख बंद करके खोलें। मतलब आपका फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब आपको फेस से आपको कैमरा ओपन होगा, उसमें आपको कैमरे के सामने आपको एक बार आंख को बंद करना है, खोलना है। उसके बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप 75 रुपये जमा करने के बाद आपकी प्रोसेस पूरी हो जाती है और इसका प्रोसेसिंग का टाइम 30 दिन का रहेगा। रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत जो रहेगा, वर्तमान मोबाइल नंबर है वो, और नया मोबाइल नंबर जो डालना है वो, दोनों नंबर आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ये कुछ 5 स्टेप है। पहला स्टेप है करंट मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होगा, फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, और फिर उसके बाद में कंप्लीशन रिक्वेस्ट भरना होगा। आपका जो रिक्वेस्ट हो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक जानकारी दे दूं कि अब तक 130 करोड़ लोगों का डेटा आधार कार्ड बना हुआ है।
जो कि कहीं न कहीं सरकारी कार्यालयों में सब्सिडी लेने के लिए, कोई अदर बेनिफिट के लिए, मेडिक्लेम के लिए, हर जगह पे आधार की अनिवार्यता हो गई है। तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर जो आपके पास में अवेलेबल हो, वही मोबाइल नंबर आप उसमें रजिस्टर्ड करें। कभी कभी होता है कि सबसे पहली बात है कि आधार का जो शुरुआत हुआ था आधार बनाने का, वो सन 2009 में चालू हुआ था। उस समय केंद्र में यूपीए सरकार थी, उसने ये इनिशिएटिव लिया हुआ था 2009 में। बाद में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन धीरे धीरे करके आज वो आधार जो है इस भारत सरकार के लिए एक आधार बन चुका है सारी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचाने का। चाहे बैंक हो, चाहे मजदूर मनरेगा में मजदूर हो, या बैंकों में पैसे डालना हो, किसानों के अकाउंट में पैसे डालना हो, जनधन योजना हो, कहीं न कहीं ये आधार ही एक सबसे बड़ा आधार बना हुआ है सरकार की स्कीम का लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने का। फ्री राशन है, उसमें भी आपको आधार लगेगा। वो आपको साबित आधार एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके हर चीज़ में एक मीन्स आपके आइडेंटिटी का काम करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका वर्तमान पता कहाँ पे है। गवर्नमेंट के सारी बेनिफिट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आयुष्मान भारत वगैरह जो भी आप कह लें, वो सारी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक डेटा देखे थे जिसके अंदर में करीब अब तक शायद 144 करोड़ आईडी बनी हुई है। 144 करोड़ आधार की, जिसमें से 9 करोड़ लोग ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं। और सरकार के रिकॉर्ड से वो अभी तक शायद 1 करोड़ कुछ 1.3 करोड़ लोग मीन्स 1 करोड़ के आसपास लोगों का मतलब नाम निकाला जा सका है। बाकी अभी वैसे ही है, एक्टिव ही है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली भारत सरकार को जैसे एसआईआर चला करके वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स को निकाला जा रहा है, उसी तरह से आधार का भी एक मुहिम चला करके पता करना चाहिए कि ऐसे कितने आधार यूजर हैं जिनका आधार बना हुआ है और वे दुनिया में नहीं है, और उनकी जगह पे कोई उसका गवर्नमेंट का लाभ उस आधार को दिखा के ले रहा है। तो गवर्नमेंट को आधार से ही सबको एक आधार रखने की बात है, मतलब आधार के द्वारा ही सरकार लोगों के लिए आधार बनेगी। बट वो आधार का यूज कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिसके नाम पे आधार है वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा लोग ले रहे हैं। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है। तो जब तक व्यक्ति वहाँ पे किसी चीज़ में फिजिकल अवेलेबल नहीं रहेगा, तब तक कोई बेनिफिट उसको मिलने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट की एक ये है इस सिस्टम कि जब तक व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहेगा, तब तक आधार किसी काम का उसके लिए नहीं रहेगा। एक डेटा है कि देश में 6 करोड़ मृतकों के नाम का आधार कार्ड एक्टिव है। 6 करोड़ मृतकों के नाम का आधार कार्ड एक्टिव है। और पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अभी जिंदा नहीं हैं। बताइए, ये तो एक वेस्ट बंगाल की बात है। 34 लाख आधार धारक हैं जो कि इस देश में इस दुनिया में ही नहीं है, मतलब इस पृथ्वी पे नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है 34 लाख, लेकिन वो उनका आधार अभी भी एक्टिव है। गवर्नमेंट को ऐसी कोई स्कीम बनानी चाहिए कि अगर वो गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट ले रहे हैं, बैंक अकाउंट में अगर लिंक है और काफ़ी समय से अगर वो यूज नहीं हो रहा है, तो एक बार उसका इंक्वायरी करवा करके उसको भी निष्क्रिय किया जाए।
ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, अदरवाइज लोग अलग तरीके अपना करके उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। 15 साल हो गए आधार को चालू हुए। सन 2009 में, जनवरी 2009 में आधार कार्ड लागू हुआ था, और आप 15 साल हो गया इस विशिष्ट पहचान कार्ड को बनाए हुए। करीब 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हुए, लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा धारकों की मौत हो गई। तो मीन्स टोटल 1.83 करोड़ कार्ड ही निष्क्रिय हो पाए हैं। मतलब बाकी अभी 8 करोड़ में से कितने, सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट करीब 6 करोड़ के आसपास कार्ड अभी भी निष्क्रिय करना बाकी है। तो दोस्तों, ये तो आधार के बारे में एक जानकारी मैंने कहीं रीड किया, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ में शेयर करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है पब्लिक के हित में, कि वैसे तो आदमी को अगर मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो उसको CSC के चक्कर लगाना पड़ता था, या तो फिर आधार केंद्र पे जाके चेंज करवाना पड़ता था। लेकिन फ़िलहाल जो ऐप मैंने बताया, आधार ऐप नया, तो उसमें आप जा कर के पहले अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, और बहुत जल्दी ही सरकार एड्रेस पता चेंज करने का भी ऑप्शन जो है लाने वाली है। ईमेल एड्रेस भी आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। ऐसे कई फीचर होंगे जो कि आप नए जो आधार है उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन कहीं पे आपको आधार के थ्रू मिलने वाला है, वो आपके लिए आसानी हो जाएगा, आपको मेल में आ जाएगा, और कोई किधर भी कुछ एक्टिविटी अगर आपके आधार में हो रही है तो धन्यवाद मित्रों। आगे फिर हम किसी दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे। टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।